सेकेंड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चंबल नदी की। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि राजस्थान में 3 प्रकार के अफवाह क्रम हैं। पहला जो है आंतरिक अफवाह क्रम, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, और तीसरा है अरब सागर में जो नदियां अपना जल जाती है वो क्रम। तो आज अपन बात करें बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों के क्रम की। और सबसे पहले महत्वपूर्ण नदी जो राजस्थान की वो है चंबल नदी। आज इसकी बात करने जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे। दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम ये विंध्याचल श्रेणियों से होता है। विंध्याचल जो श्रेणियां हैं, विंध्याचल की श्रेणियों में एक पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी करीब करीब 616 मीटर इनकी ऊंचाई है। यहां से ये नदी निकलती है। जाना पाव इंदौर में महू के निकट, और ये है एमपी से। तो उद्गम कहां से हुआ? एमपी के महू से, इंदौर जिले में। जाना पाव की पहाड़ियां कौन सी श्रेणियों में? विंध्याचल की श्रेणियों में। यहां से चंबल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। आगे फिर बात करते हैं कि राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है इस नदी का। तो राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, चौरासीगढ़। चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, यहां से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में 6 जिलों में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। अब राजस्थान के कौन से वो 6 जिले जिनमें ये नदी बहती है? सबसे पहले चित्तौड़गढ़। ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर। इन जिलों में ये नदी बहती है। बात की अपन ने उद्गम स्थान और राजस्थान में प्रवेश। आगे देखते हैं। जैसे ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ से आगे भैंसरोड के पास, भैंसरोड गढ़ के पास इसमें एक नदी आके मिलती है। वो नदी है ब्राह्मणी नदी या बामनी नदी। इस भैंसरोडगढ़ जगह ये नदी एक जल प्रपात बनाती है। जल प्रपात बनाती है। उस जल प्रपात का नाम है चूलिया जल प्रपात। चूलिया जल प्रपात। ये चूलिया जल प्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा। अगर भारत की बात करें तो भारत का 5वां बड़ा जल प्रपात है। जब भारत का 5वां बड़ा है तो भारत का पहला भी होगा। तो भारत का जो पहला ऊंचा जल प्रपात है वो है जोग। इसका नाम हो गया अभी महात्मा गांधी, और ये है कर्नाटक में। कहाँ है ये? कर्नाटक में। तो ध्यान रखना इस चीज का। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो ये 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 18 मीटर। आगे चलते हैं। राजस्थान में इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं।
कुल 4 बांध हैं इसमें। एक बांध एमपी में है, जैसे निकलती है चित्तौड़ के पास, वहीं एक एमपी में है गांधी सागर, और उसके बाद 3 कहाँ बने हुए हैं राजस्थान में। ये नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। इसे बारहमासी नदी भी कहते हैं, नित्यवाही भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा बहती रहती है। अगर और नामों की बात करें तो चंबल नदी को चर्मणवती और दूसरा है कामधेनु, इन 2 नामों से भी जानते हैं। चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी 1051 किलोमीटर, कुल लंबाई बात करें। कुछ जगह आपको 966 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल बात करें तो कितना है इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर। ये नदी राजस्थान व एमपी की सीमा भी बनाती है। आगे देखें, इस नदी को, चंबल नदी को यूनेस्को की विश्व विरासत में भी जगह शामिल है। एकमात्र नदी है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। आगे देखते हैं एक बार इस नदी को मैप की सहायता से। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह ये नदी है। ये है आपके महू जानापाव की पहाड़ियां। यहां से नदी निकलती है और यहां एक जगह है राजस्थान में भैंसरोडगढ़, सॉरी चौरासीगढ़। यहां से नदी क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़ में है जगह ये। इससे पहले देखें तो एमपी के अंदर ही यहां एक इस पे बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं तो यहां चित्तौड़ में ही एक जगह है भैंसरोडगढ़, जैसा कि पहले ही बात की है। यहां पे इस पे एक जलप्रपात बना है, वो है चूलिया जलप्रपात, और यहीं पे एक नदी इसमें आके मिलती है इसकी बाईं ओर से। उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। थोड़ा इससे आगे चलेंगे तो इस पे एक बांध और बना हुआ है यहां पे, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और यहां पे फिर एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है, मांडलगढ़ से भीलवाड़ा से, उस नदी का नाम है मेज नदी। और मेज नदी भी चंबल नदी में आके मिल जाती है। यहीं आगे इस पे एक बांध और बना हुआ है, वो है जवाहर सागर, जवाहर सागर। और इसके जस्ट ऊपर इसकी प्रमुख सहायक नदी बोल सकते हैं, दाईं ओर से जो मिल रही है वो है काली सिंध,
काली सिंध नदी। काली सिंध की एक सहायक नदी है, एक तो परवन है और एक है आहू, एक है आहू नदी। आहू और काली सिंध के जो संगम होता है इन दोनों का वो होता है गागरोन में। गागरोन झालावाड़ में है और यहाँ पे एक जल दुर्ग है गागरोन का जल दुर्ग, वो भी यहीं स्थित है झालावाड़। अब बात करें इसकी प्रमुख सहायक नदी की, वो है बनास नदी। बनास खमनोर से निकलती है, खमनोर राजसमंद में है और बनास के साथ ही एक नदी और है, वो है सीप नदी। ये दोनों नदियां चंबल में रामेश्वर, एक जगह है सवाई माधोपुर में, रामेश्वर सवाई माधोपुर में, यहां पे आके मिलती है नदी और यहां पे त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम में मीणा समाज का मेला लगता है जिसे बोलते हैं मीणाओं का कुंभ। ध्यान रखने वाली बात है कि चंबल नदी का जो संगम स्थल है त्रिवेणी, वो है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। इसके बाद ये नदी करौली और धौलपुर में बहती हुई यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुरादगंज, मुरादगंज आगरा में है, यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में बात करेंगे चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों की। धन्यवाद।